वालेकुम। जी, हमें नोमान भाई से एक सवाल है कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें सिजदे में दुआ पढ़ सकते हैं और दुरूद शरीफ के बाद भी हम दुआ माँग सकते हैं नमाज़ के अंदर। तो उसके अंदर हम दुआए क़ुनूत पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमने एक नोमान भाई का बयान सुना था, तो उसमें ये शायद नोमान भाई का था कि दुआए क़ुनूत तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, वो इतनी अच्छी दुआ है, इसे हम जब चाहें और नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम क्या इसे इशा के अलावा वित्र के अलावा हम इसको और नमाज़ों में शामिल कर सकते हैं और नमाज़ के अंदर इसको पढ़ सकते हैं? जी, इसको आप वज़ाहत कर दें तो हम इसको पढ़। यस। तो क़नाता जो है ना कुनूत, मैं असल में उसके मतलब चेक कर रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने खुशखबरी दी ना कुरान में कि तुम्हें अल्लाह ताला ऐसी बीवियां देगा जो मुस्लिमात हैं, मोमिनात हैं, क़ानितात हैं, ताइबात हैं, आबिदात हैं, साइहात हैं, सय्यिबात हैं, इबकारा हैं। ये वो खुसूसियात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़वाज मुतहहरात में मौजूद हैं बदरजा अतहम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनमें से कोई एक भी अल्लाह ताला ने, जब ये आयत उतरी तो किसी एक को भी अल्लाह ने बदला नहीं। अल्लाह ने कहा था मैं अगर बदल दूंगा, चाहूँ तो मैं बदल दूँ तुम्हारे लिए और ये वाली बीवियाँ लाऊँ। तो जब बदली नहीं तो उलमा ने कहा ये सारी खुसूसियात अज़वाज मुतहहरात में उस वक्त मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वरना अल्लाह ताला अपने वादा तो नहीं वो कर सकता ना कि ना पूरा करे। तो यहाँ एक लफ्ज़ है क़ानितात, यहीं से लाया कुनूत। क़ानिता ये क़नाअत नहीं है, ये कुनूत है। कुनूत का मतलब होता है जो अल्लाह की तरफ झुक जाए, यानी जो अल्लाह की तरफ झुक जाए, अल्लाह की तरफ इताअत में, खुशू में, अल्लाह के आगे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सर तस्लीम खम कर लेना, इसे कहते हैं क़नाता। आपको मतलब बताया ना क़ानितात, ये लफ्ज़ एक दफ़ा फिर मेक श्योर कर लूँ कि ये कुरान पाक में ऐसे ही है ना ये लफ्ज़। तो यहाँ से ये लफ्ज़ आया कुनूत, जो अमल जिसमें आप ये करते हैं ना इसको कहते हैं कुनूत। बिल्कुल ताबेदार, हर वक्त अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी जो करने वाला होता है ना उससे कहते हैं क़ानित, क़नाता। तो क़ानितात कहा ऐसी ख़वातीन को। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारी माँ बहनों को, सबको हमें अल्लाह के क़ानितीन और क़ानितात बनाए। ये है वो दुआ अल-क़ुनूत। और क़ुनूत का मतलब है अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, इताअत करना, उसके साथ खुशू व खुज़ू का रब्त पैदा करना। तो ये जो दुआ है बिल्कुल आप सजदे में आखिरी तशहुद में मांग सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, वो मखसूस वहाँ के लिए आई, मगर ये कोई पाबंदी नहीं लग गई थी कि सिर्फ वहीं मांगनी है। ये बहुत प्यारी दुआ है, रसूलुल्लाह ने अपने जिगर गोशे सैयदना हसन अलैहिस्सलाम को याद करवाई और उन्हीं से ये हमें तोहफ़ा नसीब हुआ इस उम्मत को। तो बिल्कुल आप क़ुनूत जो है कर सकती हैं इसको नमाज के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जहाँ जहाँ दुआओं की हमें इजाज़त है, बिल्कुल जायज़ है इंशाअल्लाह ताला। तो ये थोड़ा सा सॉरी इसकी डिटेल बतानी ज़रूरी थी ताकि समझ में आ जाए कि ये क्या सिलसिला है।